नमस्कार। उम्मीद है आप सब सही होंगे। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। बस हालात को देख कर के हालात के साथ चलने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद करके इस वक्त को निकाला हूँ। कोशिश है कि आप सब इस चीज़ को समझेंगे और इस बीते हुए वक्त का कोई गलत मतलब नहीं निकालेंगे। आप सबको मालूम है कि अभी जो हालात से हमारा देश, हमारा स्टेट, पूरा दुनिया गुजर रहा है, वो हालात वाकई में इतना ख़राब है कि कोई बयां नहीं कर सकता। इंडिया में 60% लोग ऐसे हैं जो एक लेबर कैटेगरी में हैं। मतलब अगर दिन में कमाएगा तो रात को उसके घर में चूल्हा जलेगा। 20% वो लोग हैं जो एक सैलरी पे निर्भर करते हैं, पर उनकी इतनी सैलरी होती है कि अगर वो एक महीने की सैलरी को कमाते हैं तो उससे 2 महीना कमा के खा सकते हैं। 10% कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हैसियत बहुत अच्छी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उन 10% में से क्या है ना कि 5% लोगों के पास दिल होता है, जो शायद अपने लिए ना सोच करके दूसरों के लिए भी सोचते हैं। पर बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को सोच करके एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि हम सब के पास अगर कुछ है जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद कीजिए। और आप सबको मालूम है कि हमारा पाक महीना माह रमज़ान का ख़त्म हो रहा है। ये एक रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हम सब को सिर्फ रोज़ा नहीं रखना होता है, हम सब को ये समझना होता है कि वाकई में एक भूख प्यास और इस दुनिया के हर चीज़ को परहेज करके, हर चीज़ को साइड में रख करके क्या ज़िंदगी कैसी लगती है, इस चीज़ को हमें समझना होता है। हम रोज़ा रखते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें मोटापा कम करना है, नहीं। हम रोज़ा रख करके ये चीज़ को महसूस करते हैं कि एक आदमी के पास अगर खाना नहीं है तो उसको कैसा महसूस होता है। और ये सब करने के बाद हमारा जो ईद होता है, उस ईद में हम लोग अपने जो इनकम है, जो कमाई है, जो हमारा जमा पूंजी है, उसको हम ज़कात के तौर पे गरीबों के लिए निकालते हैं। तो इस मैसेज का आप लोग थोड़ा सा समझें। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन कारण यही है कि इस साल, हालांकि ये तो 2020 से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन बीच में हालात थोड़ा सही हुआ था, फिर से वही हालात आ गया। अभी आप लोगों ने देखा था कि कितना मुश्किल हालात हो गया था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे सिर्फ गरीबों की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके पास पैसा रहते हुए भी उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिल पाया। इसका कारण ये है कि हालात बहुत ख़राब है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमें और आपको समझना है कि हालात ख़राब है, लेकिन उस हालात ख़राब में अगर आप बाहर नहीं जाते हैं बेफजूली की अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं बाहर लोगों के बीच में जा कर के, तो आप उस हालात से बच सकते हैं और अपने फैमिली को भी बचा सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले। चलिए ठीक है, मानता हूँ आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, आपका बहुत अच्छा ताकत है, शरीर है, इम्यूनिटी आपका बहुत अच्छा है। आपको अगर बीमारी होता भी है तो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बीमारी आपके साथ साथ आपके घर में भी फैल सकता है। आपकी माँ का इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है जितना आपका है। हो सकता है आपके घर में दादी हो, उसका इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है जितना आपको है। तो उसके साथ ही आपके घर में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका वजह आप बन जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बेटर टुमारो एक ऐसा
टीम है जो सारे नौजवानों को जोड़ के रखता है। आप सबको मालूम है कि बेटर टुमारो एक 2021 का मुहिम लेकर के आगे बढ़ा है कि अगर हम लोग सिर्फ पढ़ लिख करके 10,000 20,000 की नौकरी के पीछे भागेंगे तो गांव और बस्ती का क्या हाल होगा, घर का क्या हाल होगा। तो हम लोगों ने जो ये मुहिम स्टार्ट किया है इसको एक अंत तक तो पहुंचाना ही है। उस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो अभी मेन मुद्दा यही है कि मैं मुर्तज़ा अंसारी, विलेज शेखपुरा, पोस्ट एंड पुलिस स्टेशन टंडवा, ब्लॉक नबीनगर, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद का निवासी हूँ। मेरा इस वीडियो से आप लोगों को यही कहना है कि अभी हालात सही नहीं हुआ है। अगर मेरे पंचायत टंडवा में कोई एक ऐसा परिवार है जो तकलीफ में है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको मिल नहीं पा रहा है, या कोई एक ऐसा आदमी है जिसको मालूम है कि कोई एक ऐसा परिवार है जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो मेहरबानी करके आप मेरे नंबर पे या मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे ईमेल आईडी पे उस चीज़ के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, उस फैमिली के बारे में बताइए। जितना होगा मैं, मेरा टीम उनके साथ मिल करके उनकी ज़रूरतों के लिए काम करेगा। मुझे मालूम है कि मैं उतना अमीर नहीं हूँ, मुझे मालूम है मैं ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि मैं शायद किसी के खुशी को ला करके मैं दे सकता हूँ जितना मेरे हाथ में होगा। तो मेरे इस मैसेज को आप उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये तो बहुत बेहतर है। जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको इसके बारे में बताइए कि हाँ, कोई है हमारे टंडवा पंचायत में जो हमारी ज़रूरतों के लिए है। किसी के घर में अगर राशन नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं और मेरा टीम का आदमी जैसे ही इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगा, उसके घर में उसकी ज़रूरत की चीज़ों को जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। किसी के घर में दवा नहीं है, उसको जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। कोई घर या कोई परिवार ऐसे मुसीबत में फंस गया है जो बाहर नहीं निकल सकता, जिसकी कोई गलती नहीं है, आप हमें याद कीजिए, हमारा टीम और मैं खुद उस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँगा और उसकी सहायता करूँगा। तो मेरे इस मैसेज को आप लोग एक अपना भाई के नाते, एक अपने बेटे के नाते, एक अपने नाती पोता जो भी है उसके नाते आप लोग शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। और आप सब भी मेहरबानी करके एक दूसरे की मदद कीजिए। कभी ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मैं हूँ तो सब है, नहीं। अगर आप हैं तो सामने वाला को भी होना चाहिए, और अगर सामने वाला कोई है ही नहीं तो आप क्या हैं? आप तो फिर अकेले हैं। आपका होना ना होना कोई मतलब नहीं बनता। बहुत हालत ख़राब है देश का, गांव का, शहर का, घर का। मेहरबानी करके एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के साथ खड़े रहिए, क्योंकि शायद आज किसी और को ज़रूरत है, कल आपको ज़रूरत होगी। किसी के सामने घमंड से पेश मत आइए, मोहब्बत से बात कीजिए, स्माइल कीजिए, क्योंकि मालूम नहीं आज वो आपके सामने खड़ा है, कल पता नहीं वो आपके सामने खड़ा होगा भी या नहीं होगा। हो सकता है आप खड़े हैं, हो सकता है कल आप नहीं हो। तो इस बात को समझिए और एक दूसरे को मदद कीजिए। और बेटर टुमारो एक ऐसा टीम है जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ता। आप सबसे निवेदन है कि किसी भी घर में टंडवा पंचायत के अंदर किसी भी चीज़ की अगर तकलीफ़ हो, राशन की कमी हो, दवा की कमी हो, फैमिली में कोई परेशानी हो, कोई किसी को परेशान कर रहा हो, मेहरबानी करके बेटर टुमारो के ग्रुप में डालिए या मेरे नंबर 9599235330 पे कॉल कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 9599235330 पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए जो नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इस चीज़ पे आप जा करके अपने प्रॉब्लम्स को या अपने आंखों के सामने जो भी देख रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं और मेरा टीम उस चीज़ पे काम कर सके। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो आदमी ये सोच रहा है कि मैं ईद बहुत अच्छे से मनाऊंगा, मेहरबानी करके इस बार जो कपड़े का पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया है, जो कपड़े बनाने के लिए सोच रहे हैं, उस कपड़े का पैसा से आप किसी और की मदद कीजिए। ईद तो तब होती है ना जब सबके घरों में खुशहाली होती है। 10 के घरों में अगर खुशहाली नहीं है, एक के घरों में खुशहाली है, तो वो ईद नहीं होता। इसको हम ईद नहीं कहते। और ईद हमारे लिए तभी होगा
जब हमारे मुल्क में शांति होगा। हम लोग दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा स्टेट जल्द से जल्द, पूरा देश जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम लोग इस महामारी से बचें और अपने अपने काम में लग करके अपने परिवार के लिए जिए और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद का चाँद मुझे लगता है कि शायद कल हम लोगों ने देख लेंगे। अगर हम लोगों ने कल चाँद को देख लिया तो इंशाल्लाह ईद जुमरात को यानी थर्सडे को मनाई जाएगी या फिर फ्राइडे को मनाई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। जय हिंद।